Hello Standard 4th, welcome in math lecture. Today we are going to discuss some more sums of our chapter number 12. Now I am starting from here. Am I fit or fat? मतलब यहाँ पर बच्चों का हाइट और वेट और एज का चार्ट दिया है, तो आपको भी वैसा चार्ट बनाना है, बस नथिंग एल्स. द चार्ट शो द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 years old. 6 से 10 साल के बीच में बच्चों के जो एज है उनका चार्ट है. उसके नाम यहाँ दिए हैं तेमसुला, श्रीकुंत, राबिया, विनीत और कविता. और इनकी एज है 6, 10, 6, 8, 9 और इनकी हाइट है 3 feet 7 inch और वेट है 16 kg. 4 feet 3 inch 23 kg. 3 feet 10 inch 17 kg, 3 feet 11 inch 19.5 kg और 3 feet 10 inch 20 kg. Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. कि आपको भी अपने 5 फ्रेंड्स के नाम और उसकी एज और हाइट वेट यहाँ लिखना है. तो मैंने यहाँ सबका हाइट वेट लिख दिया है, आप भी ऐसे लिख लेना. अगर इसकी पीडीएफ सेम होगी तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी. अप्रोक्सीमेटली आपको हाइट और वेट लिखना है. ज़्यादातर 6 से 10 साल के बच्चों की हाइट है वो 3.5 4 से आजू बाजू ही होती है और उसका वेट है वो 15-17 से 20 के बीच में होता है. आप इस तरह से वेट डाल देना. तो यहाँ पर है कि भाई एक एलिफेंट बोल रहा है कि कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट, कि भाई आप इसका हेल्थ चार्ट बना सकते हो. तो भाई जैसे बच्चों का बना है वैसे 2-4 हाथी हो तो हम बना सकते हैं. और फिर यहाँ पर एक एंट है वो भी बोल रही है, तो उसका तो बनाना बहुत मुश्किल है जैसे एलिफेंट का बनाना, क्योंकि ज़्यादा वेट मेज़र करना मुश्किल है, वैसे बहुत कम वेट मेज़र करना भी मुश्किल होता है. नाउ यहाँ पर एक पजल है, हाउ मैनी ऑरेंजेस. ऑल द ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट. यहाँ पर जितने भी ऑरेंज आप देख रहे हो सबका एक समान वेट है. द 2 पपैया हैव द सेम वेट. 2 पपैया का भी वेट सेम है. द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल. और दोनों में वेट भी इक्वल है. सो हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड. तो यहाँ पर तीसरे में कितना बैलेंस आएगा, कितने ऑरेंज डालने पड़ेंगे. तो देखो यहाँ पर पहले आपको क्या बता है कि सब ऑरेंज का वेट एक समान है, राइट. तो यहाँ एक ऑरेंज है मतलब उसका वेट एक ऑरेंज के जितना हुआ. तो बचे कितने, तो 2 ऑरेंज. तो एक मैंगो का वेट कितना होगा, तो कि 2 ऑरेंज जितना. फिर हम यहाँ पर आते हैं, उसने क्या बताया कि दोनों पपैया का वेट समान है और हमें पता है कि एक मैंगो का 2 ऑरेंज जितना वजन है, राइट. तो एक मैंगो की जगह हम 2 ऑरेंज रख सकते हैं, मतलब 4 ऑरेंज हो गए. तो आपको ये भी बताया है कि एक पपैया 2 पपैयों के वेट भी सेम है. तो 2 पपैयों का वेट है 4 ऑरेंज, मतलब एक पपैया का हो गया 2 ऑरेंज. तो अभी हम यहाँ पर क्या डालेंगे, तो कि एक पपैया का वेट 2 ऑरेंज और एक मैंगो का हमने 2 ऑरेंज यहाँ बताया ही था. तो टोटल यहाँ पर हम 4 ऑरेंजेस डाल देंगे, राइट. नाउ फाइंड दैट मार्बल. तो देर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हेवियर और लाइटर देन द अदर 2. यहाँ पर 3 मार्बल्स दी है, मतलब ठेरी लखोटी जिससे आप खेलते हो. तो उसमें क्या बता है कि 2 का वैसे तो साइज में तीनों के तीनों सेम है, लेकिन वेट है वो 2 मार्बल का बिल्कुल एक जैसा है. लेकिन जो तीसरी मार्बल है वो या तो थोड़ी वेट में ज़्यादा है या थोड़ी वेट में कम. ये आपका हो गया एक पहले का डेटा कि जिसके बेस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो. अभी दूसरा स्टेप, कैन यू फाइंड विच इज़ दैट मार्बल एंड इफ़ इट इज़ हेवियर और लाइटर. कि भाई आप बता सकते हो कि वो कौन सी मार्बल है कि जो तीसरी अलग है.
और वो बाकी दो से वजनदार है या हल्की है, हेवी है या लाइट। यू कैन यूज़ अ बैलेंस ओनली 2 टाइम, कि भाई आप 2 बार ही बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। तो सपोज देखो मैंने यहाँ पर किया है कि मैं ये 3 मार्बल को M1, M2 और M3 डाल रही हूँ, गेस कर रही हूँ कि आई हैव 3 मार्बल्स M1, M2 एंड M3, राइट। तो अभी मैंने पहले आप इसने क्या बोला, एक बार में आप 2 ही बार वेट का बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले डाल रही हूँ M1 और M2 2 अलग अलग पेन्स में। तो सपोज M1 इक्वल टू M1 M2 हो गया, सपोज, हाँ, मतलब दोनों मार्बल का वेट सेम हो गया। वो तो हमको बताया है कि किसी 2 का सही है। तो फिर क्या करेंगे, तो M1 और M2 को एक पेन में डाल देंगे। देखो पहला स्टेप, M1 इक्वल टू M2 ऐसा समझ के मैंने 2 पेन में एक एक मार्बल डाली। तो पहले एक बार हमने वेट कर लिया M1 इक्वल टू M2 करके। अब हम क्या करेंगे कि M1 और M2 को दोनों को एक पेन में डाल देंगे और M3 को दूसरे पेन में। इससे क्या होगा कि उसने बताया है कि तीसरी मार्बल है वो दोनों से या तो भारी है या हल्की। तो अगर भारी होगी तो M3 नीचे जाएगा और हल्की होगी तो M1 M2 वाला पेन नीचे जाएगा। मतलब 2 स्टेप में हमारा वेट हो गया कंफर्म। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी समझो कि हमने M1 और M2 पेन में डाला, राइट। अभी M1 और M2 इक्वल नहीं है तो दोनों में से एक भारी होगा, राइट। तो सपोज M1 का वेट कम है और M2 का वेट ज़्यादा है, ओके। तो क्या करेंगे वो भी मैं समझाती हूँ कि सपोज मैंने पहले दूसरे किस्से में हमने क्या किया कि M1 इक्वल टू नॉट M2, M1 और M2 एक जैसे नहीं है, पहले में सही था। तो अब हम पहली बार बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो M1 है वो M2 से वेट में कम है, राइट। तो अब क्या होगा कि M3 है वो या तो M1 जितना हैवी होगा या M2 जितना, क्योंकि 2 मार्बल तो सेम वेट की है। तो अगर हम M1 और M3 एक पेन में डालें और दूसरे पेन में डालें M2, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि देखो M1 है वो M2 से वजन में कम है, मतलब ये भारी है। तो अगर M3 है वो M1 जितना हो गया तो क्या होगा कि ये जो वाला है वो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट। अगर M1 और M3 एक जैसे हो गए तो दोनों का वेट सेम होगा। तो अगर ये पेन नीचे जाएगा तो हम समझेंगे कि M2 भारी है, और ये नीचे जाएगा तो समझेंगे M2 का वजन कम है। और अगर M2 और M3 का एक समान वेट है तो क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि M1 M3 का वेट ही सेम हो, ऐसा नहीं है। ये M1 है वो M2 से हल्की है। तो क्या होगा कि अगर M2 और M3 का सेम वेट है तो हम क्या करेंगे कि जब इन दोनों को साथ में डालेंगे तो अगर ये भारी है तो क्या होगा कि भाई ये तो हल्का ही है, राइट। M1 तो का वेट हमने पहले ही गेस किया है कि कम है। तो अगर ये दोनों एक समान है, राइट, तो ये पान थोड़ा ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे आएगा, क्योंकि एक दोनों का वजन सही है लेकिन इसका वजन थोड़ा तो ज़्यादा होगा ना, तो ये पान नीचे आएगा। और अगर ये दोनों ही कंडीशन में ये नीचे आ सकता है। देखो ये दोनों का वेट सेम हो गया M1 और M2 था, तो अगर ये इससे हल्का है तो भी इसका वेट तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये पेन नीचे आएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर पहले तो हमने ये डिसाइड किया है कि M1 है उसका वेट कम है, राइट।
तो अगर हम इन दोनों को साथ में रखते हैं, ओके, और ये वाला बैलेंस नीचे, सपोज ये M3 है वो M2 जितना है, ओके, तो इसका वेट दोनों का सेम होगा, मतलब इसके वेट में ये वेट ऐड करेंगे तो ये वाला पेन नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वजन हल्का होने के बावजूद भी वे दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर M1 और M3 इन दोनों का वेट एक जैसा है तो क्या होगा कि देखो, कोई भी दो मार्बल का वेट एक जैसा है तो तीसरी मार्बल कौन सी होगी, तो कि M2, तो वो अगर हल्की होगी तो इसका वजन नीचे जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, और अगर भारी होगी तो नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है और उसके साथ ये चैप्टर भी। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय।